हेलो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम अपनी एक्सरसाइज 6.1 को कंटिन्यू करेंगे। से जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 14 तक डिस्कस कर लिए थे। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप इस वीडियो को पहले कंप्लीट कीजिए, देन क्वेश्चन नंबर 15 से यहाँ से स्टार्ट कीजिए। क्लियर है? तो देखो क्वेश्चन नंबर 15 पार्ट 1 देखो क्या बोल रहा है अपने को। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के आर द फॉलोइंग फंक्शंस कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0। क्या कह रहा है कि ये जो फंक्शंस अपने को नीचे अब गिवन है ये सारे कंटिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो के की किस वैल्यू के लिए कंटिन्यूस होना चाहिए। तो देखो ये फंक्शन अपना कंटिन्यूस है, तो कंटिन्यूस की डेफिनेशन क्या कहेगी। अगर ये कंटिन्यूस है तो अपने पास लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स बराबर होना चाहिए किसके, एफ ऑफ ए मतलब एफ ऑफ 0 के बराबर होना चाहिए। ये कंडीशन होल्ड करनी चाहिए अपने पास, है ना। तो देखो सबसे पहले देखो एफ ऑफ 0, यहाँ से एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी जब एक्स 0 होता है, एफ ऑफ 0 की वैल्यू के है। अब अपने को क्या फाइंड आउट करना है, बस लिमिट फाइंड आउट करनी है। तो लिमिट निकालो, लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स ये है। तो देखो इस एक्स को मैं सेपरेट कर देती हूँ अलग अलग, तो ये क्या हो जाएगा साइन एक्स बाई एक्स प्लस एक्स कोस एक्स बाई एक्स, ये हो गया। ये एक्स कैंसिल हो जाएगा। अब लिमिट को दोनों पे अलग अलग ऑपरेट कर दो तो क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स बाई एक्स प्लस लिमिट एक्स टेंस टू 0 कोस एक्स। लिमिट लगाओ तो देखो इसके साथ लिमिट ऑपरेट करके ये क्या बन जाएगा 1। रिजल्ट है अपने पास, ये ऑलरेडी +1 क्लास में पढ़ चुके हैं ना 1। यहाँ पे लिमिट लगेगी तो क्या हो जाएगा कोस 0। कोस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो क्या आ गया 1 + 1 2 आ गया। क्लियर है? तो मतलब लिमिट 2 आ गई और फंक्शन कंटिन्यूस था तो लिमिट अपने किसके इक्वल होनी चाहिए, एफ ऑफ 0 के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, दिस मीन्स के की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 2 आ गई। ठीक है, दोनों अगर ये बराबर है तो के अपने पास क्या होना चाहिए 2, तो के की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई है। क्लियर है? ठीक है, सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट में अपने को वही फंक्शन 0 पे कंटिन्यूस गिवन है तो के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो यहाँ से भी अपने पास एफ ऑफ 0 क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, लिमिट निकालनी है अपने को। तो देखो लिमिट के लिए लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन 5x बाई 3x। ठीक है, तो ये तो वही रिजल्ट हो गया आपका। लिमिट अगर x टेंस टू 0 तो साइन x बाई एक्स 1 होना चाहिए। मतलब अगर आपके पास लिमिट x टेंस टू 0 साइन ax है तो नीचे भी ax, अगर ये चीज़ है जो यहाँ पे वो चीज़ यहाँ पे है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1 हो जाती है। क्लियर? तो यहाँ पे 5x है तो ये रिजल्ट ऑपरेट करने के लिए मुझे यहाँ पे देखो x तो है 5 बनाना पड़ेगा। तो मैं इस चीज़ को ऐसे लिख सकती हूँ, लिमिट x टेंस टू 0 साइन 5x बाई, देखो इस 3 को तो थोड़ा साइड में कर देते हैं। ठीक है, इस x के साथ मैं 5 लिख देती हूँ। तो 5 मैं यहाँ से खुद से मैंने इंट्रोड्यूस किया तो यहाँ पे मैंने क्या करना पड़ेगा 5 से ऊपर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो ऐसे कर सकते हैं 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड। क्लियर है? तो देखो जब लिमिट लगेगी तो लिमिट इसके साथ तो मतलब ये लिमिट इसके साथ तो 1 बढ़ा देगी, साइन 5x बाई 5x तो 1 बन गया। तो ये बच क्या गया यहाँ पे 5/3, ऊपर 5 बच गया नीचे 3 बच गया। अब ये फंक्शन अपना कंटिन्यूस है तो एफ ऑफ 0 किसके बराबर होना चाहिए, लिमिट के इक्वल। तो यहाँ से के की वैल्यू क्या आ गई 5/3 आ गई। क्लियर आपको? ठीक है, नेक्स्ट देखो पार्ट थर्ड। पार्ट थर्ड में भी वही 0 पे कंटिन्यूस है। 0 पे कंटिन्यूस है तो अपने पास फंक्शन की वैल्यू 0 पे तो क्या गिवन है 1/2 गिवन है एंड इसके ऊपर लिमिट निकालेंगे, देन के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो लिमिट देखो ये क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 माइनस कोस के एक्स बाय एक्स साइन एक्स, है ना। अब अपने देखो ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला पढ़ा होगा क्लास +1 के अंदर, अपने पास क्या होता है 1 माइनस कोस ए अगर है तो ये अपने पास किसके इक्वल होता है, ये होता है 2 साइन स्क्वेयर ए बाई 2। और अगर ये प्लस है 1 प्लस कोस है तो ये किसके इक्वल हो जाता है, ये हो जाता है 2 कोस स्क्वेयर ए बाई 2। क्लियर है? ये होता है अपने पास फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे 1 माइनस कोस के एक्स है, इसके ऊपर ये वाला रिजल्ट लगाएंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 साइन स्क्वेयर, ए का हाफ हो गया तो यहाँ पे के का हाफ हो जाएगा k/2। तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0 2 साइन स्क्वेयर k/2x, के के साथ x है ना, मतलब जो भी एंगल उस पूरे का हाफ हो गया तो kx का हाफ, ये k/2x हो गया। ठीक है, x साइन x। ठीक है, अब वो पीछे वाला रिजल्ट ऑपरेट करेंगे कि साइन एक्स बाई एक्स लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 होता है अपने पास, है ना। तो देखो वो रिजल्ट मुझे 2 को बाहर लेते हो तो ये बच जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन स्क्वेयर
के एक्स बाय ये एक्स है देखो, और इधर ये साइन एक्स है। ठीक है, अब हमने पीछे देखा था फॉर्मूला कि हमारे पास अगर लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स बाय एक्स है तो उसकी वैल्यू 1 है, 1 हो जाती है। और अगर यहाँ पे स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है, तो नीचे एक्स स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे साइन स्क्वायर है तो नीचे मतलब क्या होना चाहिए अपने पास, के एक्स, मतलब इस पूरे का के बाई 2 है, सॉरी के बाई 2। तो के बाई 2 का स्क्वायर क्या होगा, के स्क्वायर बाई 4। तो के स्क्वायर बाई 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ठीक है, कि पूरा ये जो के एक्स का भी हमें स्क्वायर चाहिए, तो के बाई 2 का तो के स्क्वायर बाई 4 मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब एक्स का स्क्वायर देखो, आपके पास एक ही एक्स है, तो एक्स के देखो मैं स्क्वायर कर रही हूँ यहाँ पे, तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर एक्स से। ठीक है, देखो क्या किया है, के बाई 2 का स्क्वायर कर दिया, के स्क्वायर बाई 4 मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब एक्स का भी तो स्क्वायर चाहिए होगा, हमारे पास ऑलरेडी सिर्फ एक्स की पावर 1 थी, तो मैंने एक्स की पावर 1 और ऐड कर दी, मतलब एक्स की पावर 2, तो ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो ये लिमिट हमारे पास इसके साथ लग के क्या बना देगी, 1 बना देगी। और जब ये लिमिट अपना एक्स बाई साइन एक्स पे ऑपरेट होगी, क्योंकि साइन देखो ये एक्स भी तो इसके नीचे ऐसे लिख सकती हूँ, तो लिमिट साइन एक्स बाई एक्स भी 1 बन गया। तो अपने पास क्या बच गया फाइनली, यहाँ से तो 2 बच गया, और यहाँ पे अपने पास बच गया के स्क्वायर बाई 4। और लिमिट तो अब एक्स रहा ही नहीं, तो लिमिट की कोई ज़रूरत ही नहीं हमें। ठीक है, तो ये कैंसिल होके क्या आ गया, के स्क्वायर बाई 2। अब ये फंक्शन अपना कंटिन्यूस है, तो के स्क्वायर बाई 2 अपने फंक्शन की 0 पे लिमिट के बराबर होनी चाहिए। तो अपने पास के स्क्वायर बाई 2 किसके इक्वल होना चाहिए, 1/2 के। तो 2 से 2 कैंसिल, के स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ गया। दिस इम्प्लाइज दैट के इज इक्वल टू ±1। क्लियर आपको? ठीक है, ये आपको प्रॉपर्टी जो रिजल्ट है वो अच्छे से ऑपरेट करना है। क्लियर है? पार्ट 4 में भी देखो आपका वही 1 माइनस कोस एक्स वाला ही फॉर्मूला ऑपरेट होगा, और ये फंक्शन की 0 पे वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ ऑफ 0 पे वैल्यू क्या आ जाएगी, इस पे लिमिट निकाल लेते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू 0, तो देखो 1 माइनस कोस 4x, इसको क्या लिख सकती हूँ, 2 साइन स्क्वायर 4x का हाफ कर दो, तो 4x का हाफ क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा, मतलब 4 का हाफ 2 हो गया ना, 2x बाई 8x स्क्वायर, ये 2 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन स्क्वायर 2x बाई 4x स्क्वायर। अब देखो ये साइन स्क्वायर है, तो मतलब 2x का स्क्वायर चाहिए आपको वो फॉर्मूला लगाने के लिए, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया और x का स्क्वायर x स्क्वायर हो गया, तो मतलब ये लग गया अपना और फॉर्मूला। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो यहाँ से आपके पास देखो लिमिट की वैल्यू 1 आ चुकी है। ठीक है, और फंक्शन की 0 पे वैल्यू भी क्या है, उसकी फंक्शन की भी 0 पे वैल्यू आपके पास के है। ठीक है, तो सॉरी के है, तो के की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 1 के इक्वल आ गई यहाँ से। क्लियर आपको? ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में भी क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सो दैट द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस एट द इंडिकेटेड पॉइंट। क्या कह रहा है कि नीचे जो फंक्शंस दिए हुए हैं ये इंडिकेटेड पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूस है, तो आपको जो अपने पास कांस्टेंट के है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये जो फंक्शन हमें गिवन है ये एट एक्स इज इक्वल टू -1 पे कंटिन्यूस है, तो वही अपने पास अगर कंटिन्यूस है तो एफ ऑफ -1 की वैल्यू लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू -1 के इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पे अपने पास देखो एफ ऑफ -1 की वैल्यू, तो एक्स इज इक्वल टू तब -1 है तो ये के फंक्शन डिफाइन है, तो यहाँ से एफ ऑफ -1 की वैल्यू तो क्या आ गई। अब यहाँ पे देखो इसको सोल्व कर लेते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू -1, ये है एक्स स्क्वायर -2x -3 अपॉन x प्लस 1। मैंने आपको बताया था अगर जो भी फंक्शन है अगर आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो तो सबसे पहले उस फंक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आओ। तो ऊपर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिखा हुआ है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को हम फैक्टराइज कर सकते हैं, तो इसको फैक्टराइज करो। लिमिट एक्स टेंस टू -1, इसको फैक्टराइज करेंगे तो इसके फैक्टर हो जाएंगे x प्लस 1 और मल्टीप्लाई -3, तो ये होना चाहिए आपके पास x -3। क्लियर है? ये क्या आ गया, x प्लस 1। देखो ये सेम फैक्टर ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ x -3। तो लिमिट पुट कर दो, x की जगह -1 -3 क्या आ गया, -4। तो लिमिट किसके इक्वल आ गई, -4 के इक्वल आ गई। ठीक है, और फंक्शन की -1 पे वैल्यू क्या है, k, तो इसका मतलब आपके पास जो लिमिट x टेंस टू -1 है एफ ऑफ एक्स, वो बराबर होना चाहिए एफ ऑफ -1 के। तो इसकी वैल्यू तो -4 है और इसकी वैल्यू के है, तो दिस मीन्स के की वैल्यू क्या आ गई, -4 आ गई। क्लियर है आपको? ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट ये जो फंक्शन है हमें ये x इज इक्वल टू π/2 पे कंटिन्यूस गिवन है, तो हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखो यहाँ से आपके पास देखो एफ ऑफ π/2
एफ ऑफ पाई बाय टू, फंक्शन की पाई बाय टू पे वैल्यू क्या हो गई 3 हो गई। क्लियर है, तो लिमिट निकाल लेते हैं अब इसकी। ठीक है, तो लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाय टू के कोस एक्स बाय पाई माइनस 2x। ठीक है, अगर पाई बाय टू देखो पुट करूँगी यहाँ तो 0/0 फॉर्म बन रही है। ठीक है, तो मैं देखो क्या करती हूँ, मैं पाई माइनस मतलब ये जो है पाई माइनस 2x इसको थोड़ी देर के लिए वाई लेट कर लेती हूँ। इसको अगर वाई लेट करेंगे, लिमिट सोल्व करनी इससे अच्छे से सीखी थी +1 क्लास में हमने। ठीक है, तो इसको अगर वाई लेट कर लिए तो एक्स की वैल्यू निकालो यहाँ से, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी पाई माइनस वाई इज इक्वल टू 2x। ये आ गया पाई माइनस वाई बाई 2 इज इक्वल टू एक्स। ये क्या आ गया पाई बाई 2 माइनस वाई बाई 2 इज इक्वल टू एक्स। ये वैल्यू आ गई आपके पास। ठीक है, एक्स की वैल्यू आ गई। अब देखो आपके पास ये इधर देखो एक्स आपका पाई बाई 2 पे टेंड हो रहा था, एक्स आपका पाई बाई 2, तो अगर ये पाई बाई 2 हो गया तो पाई बाई 2 से 2 कैंसिल, वाई किस पे टेंड हो जाएगा, वाई टेंड हो जाएगा 0। तो सारे को मैं अब वाई के अंदर चेंज कर रही हूँ, तो ये क्या आ जाएगा लिमिट, अगर एक्स पाई बाई 2 पे है तो वाई अप्रोच करेगा 0 पे, के कोस एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू पाई बाई 2 माइनस वाई बाई 2, पाई बाई 2 माइनस वाई बाई 2, और इस पाई माइनस 2x को हमने क्या लेट किया था वाई। ये के को कांस्टेंट बाहर रखो तो के लिमिट y टेंस टू 0, कोस पाई बाई 2 माइनस समथिंग क्या होता है साइन, है ना, तो ये क्या आ जाएगा साइन y बाई 2 बाई ये रिजल्ट बनाने के लिए यहाँ पे अगर ऊपर y बाई 2 है तो मुझे नीचे भी क्या बनाना पड़ेगा y बाई 2 बनाना पड़ेगा, तो ये 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। तो देखो लिमिट इसके साथ लिख के तो इसको तो क्या बना देगी 1, तो ऊपर यहाँ पे k रह गया, नीचे 2 रह गया, तो k बाई 2 वैल्यू आ गई। तो अगर ये फंक्शन कंटिन्यूस है तो ये k बाई 2 किसके इक्वल होना चाहिए, k बाई 2 इक्वल होना चाहिए जो अपने पास एफ ऑफ पाई बाई 2 3 है उसके इक्वल होना चाहिए। तो ये किसके इक्वल आ गया 3 आ गया, तो मतलब यहाँ से k की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई। क्लियर आपको, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में ये जो है अपने को ये x इज इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूस गिवन है। ठीक है, तो k की वैल्यू निकालनी, तो देखो ये क्या गिवन है, जब x ग्रेटर देन -1 है और लेस देन 0 है, तो लेस देन 0 तो इसका मतलब इस पे तो क्या निकलेगी लेफ्ट हैंड लिमिट निकलेगी। और ये बोल रहा है कि x जब आपका 0 से बड़ा है और 0 के इक्वल है, मतलब इस पे आपकी राइट हैंड लिमिट भी निकलेगी और f ऑफ 0 भी निकलेगा। तो सबसे पहले f ऑफ 0 निकाल लेते हैं, f ऑफ 0, तो f ऑफ 0 यहाँ रखोगे तो क्या बन जाएगा 2 इंटू 0, 0 + 1 अपॉन 0 - 2, ये क्या आ गया -1/2 आ गया f ऑफ 0। तो ठीक है, फंक्शन कंटिन्यूस है, तो एक लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और लिमिट पे वैल्यू, तो मतलब इस 0 के ऊपर वैल्यू निकाल ली, इसके ऊपर हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट देखो, मैं सबसे पहले इसको ऐसे लिख रही हूँ, लिमिट x टेंस टू 0, फंक्शन को सोल्व करूँगी ना 1 + kx माइनस 1 - kx अपॉन x। देखो ऐसे जब भी अंडर रूट में दिखे तो सबसे पहले फंक्शन को सिंप्लीफाई कर लिया करो रैशनलाइजेशन करके। तो इसका रैशनलाइजेशन करूँगी तो क्या हो जाएगा 1 + kx प्लस √1 - kx अपॉन x, ये आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, देखो a - b, a + b क्या होता है, a - b, a + b क्या होता है a² - b², तो ये हट जाएगा, तो 1 + kx a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर करेंगे तो 1 - kx अपॉन, सॉरी ये गलत लिख दिया इधर, ये नीचे भी यही सेम टर्म आएगी 1 + kx प्लस √1 - kx। क्लियर है, नीचे ये x है और ये आ जाएगा एज इट इज़ √1 + kx प्लस √1 - kx। अब देखो ये -1 माइनस का 1 हो जाएगा, तो ये 1 इसके साथ कैंसिल, और ये kx माइनस माइनस प्लस, तो 2kx आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 2kx अपॉन x, और इधर आ गया √1 + kx प्लस √1 - kx, ये x से x कैंसिल, तो ये बच गया। फाइनल फंक्शन अपने पास क्या बच गया 2k बाई दिस। अब इस पे हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, तो ये 0 नेगेटिव 0 नेगेटिव 0 नेगेटिव 0 नेगेटिव के लिए हम क्या करते हैं x को हम 0 - h पुट करेंगे, और x 0 पे टेंड हो रहा है तो h भी 0 पे, तो ये क्या आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ये क्या आ गया 2k अपॉन, ये हो गया √1 + k 0 - h, ठीक है, प्लस √1 - k x की जगह 0 - h। क्लियर है, अब लिमिट पुट 0 को मतलब h की जगह 0 पुट कर दो, तो ये क्या आ गया 2k अपॉन h की मतलब h की जगह 0 पुट करोगे तो 0 - 0, ये मतलब k × 0 0, तो यहाँ पे खाली 1 बच गया, √1 क्या आ गया 1
प्लस यहाँ पे भी जीरो पुट कर दे, ये सारा जीरो, सिर्फ अंडर रूट में 1 बच गया, तो ये क्या आ गया 1। तो ये क्या आ गया 2k/2, 2 से 2 कैंसिल, मतलब क्या आ गया k आ गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट अपने पास किसके इक्वल आ गई k के। तो अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट अपने पास इस फंक्शन की जो जीरो पे वैल्यू है, सॉरी ये गलत, हाँ जी सही किया है, सही किया है ये 0, हाँ तो अब 0 पे दे रखा था ना कंटिन्यूस अपने को, तो ये k बराबर होना चाहिए किसके, -1/2 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से क्या आ गया k = -1/2। क्लियर आपको, ठीक है। अब करते हैं इसका फोर्थ पार्ट, ठीक है। देखो फोर्थ पार्ट में हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है फंक्शन -π/6 पे कंटिन्यूस, -π/6 पे कंटिन्यूस है। तो और तो अपने पास देखो यहाँ से लिमिट निकालेंगे, और ये f ऑफ -π/6 पे वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है अपने पास k, तो दोनों बराबर होनी चाहिए। देखो इस पे लिमिट निकालेंगे इस फंक्शन में। पहले देखो ये फंक्शन क्या आपके पास √3 sin x प्लस cos x बाई x पाई नीचे वो, तो पहले देखो ऊपर वाले फंक्शन को देखो, सिर्फ नोमिनेटर को। ऐसे फंक्शन आपने देखे होंगे क्लास +1 के अंदर, है ना। तो हम क्या करते थे इस टाइप के फंक्शन में, इसको हम मतलब sin a + b या sin a - b या cos a + b cos a - b के फॉर्मूले में कन्वर्ट करने की कोशिश करते थे। कैसे पहचान में आते हमें, देखो आपके पास वो जो मतलब जो भी आपको कन्वर्ट करने होंगे ना, वो पक्का आपके पास किसी फॉर्मेट में लिखे होंगे। देखो इस वाले फॉर्मेट के अंदर लिखे होंगे a sin x + b cos x, इस वाले फॉर्मेट में लिखे होंगे। तब उनको बनाते, यहाँ पे a की वैल्यू √3 है और b की वैल्यू 1 है, इस वाले फॉर्मेट में होंगे। तो देखो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, इसको को देखो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रही हूँ, ऐसे लिख, सिर्फ ऊपर वाले को नोट करना है पहले तो 2 से मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा 2, अंडर बेस दो नीचे वाले को, √3/2 sin x + 1/2 cos x, ऐसे हो जाएगा, है ना। मैं इसको साइन का फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये साइन, अगर साइन का फॉर्मूला बनाना है आपको, तो साइन का फॉर्मूला कब बनता है, जब मेरे पास क्या हो sin a cos b प्लस cos a sin b, ये वाला फॉर्मेट हो, क्योंकि इसको मैं क्या लिख सकती हूँ sin a + b में लिख सकती हूँ, है ना। तो यहाँ पे देखो अपने पास क्या साइन है, तो अपने को क्या बनाना पड़ेगा, साइन है तो कोस बनाना पड़ेगा, और यहाँ पे कोस है तो साइन बनाना पड़ेगा। तो देखो ये क्या लिख सकती हूँ मैं इसको, देखो ये sin x ऐसे लिख दिया, और √3/2x की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, इसकी लिख सकती हूँ cos π/6, है ना, प्लस ये cos x एज इट इज़, और 1/2 की जगह क्या लिख सकती हूँ sin π/6, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कैसे पता चले कि π/6 वाला ही फॉर्मेट, क्योंकि देखो यहाँ भी π/6 था, इसलिए मैं सेम बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये क्या आ गया 2 sin a cos b प्लस cos a sin b, तो ये क्या आ जाएगा sin x + π/6, ये आ गया अपने पास, ठीक है। तो सोल्विंग दिस वी गेट, तो अब सोल्व करते हैं अपने पास। देखो अब लिमिट x टेंड्स टू -π/6, -π/6 पे टेंड कर रही है ना। अब देखो इस ये जो ऊपर नोमिनेटर है, नोमिनेटर को मैंने किस में चेंज कर लिया, इसमें। तो नोमिनेटर देखो 2 है, 2 को तो बाहर लिख देती हूँ, नोमिनेटर मेरा बन गया sin x + π/6, और नीचे भी अपने पास क्या है x + π/6। अब देखो अब लेट कर लो, लेट x + π/6 इज y, ये y है। अब x अपने पास किस पे टेंड कर रहा है, -π/6 पे। अगर x -π/6 हो गया तो y किस पे टेंड कर जाएगा, y टेंड कर जाएगा 0 पे। तो इसको y में कन्वर्ट कर दो सारा, ये क्या आ जाएगा 2 लिमिट y टेंड्स टू 0 sin y/y, ये अपने पास रिजल्ट होता है। इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो ये क्या आ गया सोल्व होके 2 आ गया, 2 आ गया, ठीक है। तो ये 2 आ गया, और अपने पास फंक्शन पे मतलब जो वैल्यू है -π/6 पे वो k है, तो ये बराबर होनी चाहिए k के। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। क्लियर आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ a एंड b सच दैट द फॉलोइंग फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x = 0। कह रहा है जो फंक्शन है ये x = 0 पे कंटिन्यूस है, तो a और b जो कांस्टेंट है, जैसे a यहाँ पे है b यहाँ पे है, a और b कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और 0 के ऊपर कंटिन्यूस गिवन है। तो देखो x < 0, x जब 0 से छोटा है, तो मतलब इस वाले फंक्शन पे क्या निकलेगी लेफ्ट हैंड लिमिट x = 0, तो ये तो अपने को क्या गिवन है f ऑफ 0 पे वैल्यू 2, और x > 0, इस पे क्या निकलेगी राइट हैंड लिमिट। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट वाले फंक्शन को सोल्व कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो ये लेफ्ट हैंड में क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, है ना, x या डायरेक्ट पुट कर देती हूँ h टेंड्स टू 0, तो x की जगह क्या आ जाएगा 0 - h, है ना, प्लस साइन x की जगह पे क्या आ जाएगा 0 - h अपॉन
साइन ए प्लस वन एक्स की जगह 0 माइनस एच, ये आ गया। ठीक है, ये क्या आ जाएगा आपके पास, लिमिट एच टेंस टू 0, ये आ जाएगा माइनस एच और साइन माइनस एच, मतलब जैसे 0 को हटा देंगे तो साइन माइनस एच, और साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो ये भी आ जाएगा माइनस ऑफ साइन एच बटे में। यहाँ पे क्या है, माइनस का एच, तो ये आ जाएगा साइन ए प्लस वन माइनस का है, तो ये भी बाहर माइनस आ गया, एच आ गया। क्लियर है इतना? ठीक है, इसको मैं देखो माइनस कॉमन ले लो, लिमिट एच टेंस टू 0, माइनस कॉमन लिया, माइनस एच ही कॉमन ले लो, तो माइनस एच कॉमन लिया तो ये आ गया 1 प्लस में साइन एच बाय एच, ये एच कॉमन ले लिया क्योंकि इसके पास तो देखो एच था नहीं, इस ये एच को सेपरेट नहीं कर सकते, ये तो हमारा साइन के साथ है, इसके बिना तो इसकी कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। ठीक है, तो ये तो पूरा है साइन एच, तो अब इसके पास मतलब साइन था नहीं तो मैं इसके डिवाइड में साइन एच बाई एच कर दिया। क्लियर है, अपॉन माइनस साइन ए प्लस वन, ऐसे ये एच ये पूरी इसकी इसी के साथ इसकी एग्जिस्टेंस है। क्लियर है, ये हो गया। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब देखो इसको मैं देखो अलग अलग कर रही हूँ, तो लिमिट एच टेंस टू 0, ये 1 और इसके ऊपर लिमिट लग या ऐसे कर दो 1 प्लस लिमिट साइन एच बाई एच, और इसके साथ या इसको रुको ऐसे कर देते हैं, देखो लिमिट एच टेंस टू 0, अपना ये एच तो इधर ही है। ठीक है, तो इस एच को इसके नीचे लिख देती हूँ, तो 1 प्लस में साइन एच बाई एच, इस एच को इसके नीचे ऐसे लिख सकती हूँ, साइन ए प्लस 1 बाई एच, ऐसे इस एच को इस साइन ए बाई प्लस 1 के एच के नीचे लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये लिमिट जब इसके साथ ऑपरेट करेगी तो इसको तो 1 बना देगी। ठीक है, बट देखो इसको 1 बनने के लिए क्या चाहिए होगा, इसको a प्लस 1 चाहिए होगा ना, मतलब देखो h तो है बट a प्लस 1 तो नहीं है ना नीचे डिवाइड में, तो मैं क्या कर देती हूँ a प्लस 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देती हूँ, कर दिया। अब देखो ये लिमिट जब इसके साथ लगेगी तो इसको 1 बना देगी, इसके साथ लगेगी तो इसको 1 बना देगी। क्लियर है, इसके साथ लग के इसको 1 बना देगी। अब देखो अपने पास क्या रह गया, अपने पास देखो यहाँ पे तो 1 रह गया, 1 प्लस लिमिट जब इसके साथ लगी तो इसको भी 1 बना है, अपॉन देखो यहाँ पे ये 1 बन चुका है पूरा, तो नीचे क्या रह गया a प्लस 1, तो मतलब यहाँ से क्या आ गया 2 बाई में a प्लस 1। अब देखो ये फंक्शन अपने को कंटिन्यूस गिवन है, अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो f ऑफ 0 की वैल्यू और लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू बराबर होनी चाहिए, तो यहाँ से क्या आना चाहिए 2 के बराबर आना चाहिए, 2 से 2 कैंसिल, तो मतलब a प्लस 1 किसके बराबर आ गया 1 के बराबर आ गया, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। क्लियर है, तो a की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया। क्लियर है ना, देखो क्या किया था हमने, x को 0 माइनस एच पुट किया, ये कर दिया, तो यहाँ से माइनस एच आ गया, साइन माइनस थीटा तो माइनस का साइन एच, यहाँ भी माइनस का हो गया, फिर माइनस एच को कॉमन ले लिया इधर थे तो प्लस 1 रह गया, इसके पास एच था नहीं तो साइन एच बाई एच आ गया, और ये क्या हो गया साइन मतलब एज इट इज। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया ये। फिर हमने क्या किया, ये एच है ना, ये इस साइन ए प्लस 1 इसके नीचे भेज दिया, क्योंकि इसके पास तो देखो जो यहाँ पे था वो चीज़ नीचे है, तो ये तो लिमिट लगा के 1 बढ़ जाएगा, तो इसके पास मैंने एच नीचे भेज दिया, ये भेज दिया यहाँ पे नीचे, तो इसके पास a प्लस 1 की कमी थी, तो a प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया मैंने, तो अब लिमिट देखो इसके साथ लग के 1 बना देगी, इसको 1 बना देगी, तो यहाँ पे 1 रह गया, प्लस यहाँ पे 1 रह गया, ये 1 आ चुका है और ये a प्लस 1 आ गया, तो मतलब 1 प्लस 1 यहाँ पे 2 आ गया और नीचे a प्लस 1, तो ये आ गया अपने पास लेफ्ट हैंड लिमिट, और अपने पास फंक्शन की 0 पे वैल्यू 2 गिवन थी, तो कंपेयर करके a की वैल्यू आ गई अपने पास 0। क्लियर है, अब देखो नेक्स्ट देखो अपने को b की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है, तो b की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए राइट हैंड लिमिट को सोल्व कर लेते हैं। देखो राइट हैंड लिमिट को सोल्व करेंगे उससे पहले देखो हमने क्लास प्लस 1 में पढ़ा था अपने पास लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर x माइनस 1 बाई एक्स, ये अपने पास 1 के बराबर होता है, ये अपने पास 1 के बराबर होता है। क्लियर है, मतलब जो चीज़ यहाँ इसकी पावर में है वही आपको यहाँ पे बनानी है। क्लियर है, अब देखो अपने पास इस क्वेश्चन में क्या है, ये है लिमिट x, इसको भी डायरेक्ट कर देते हैं पहले, तो h टेंस टू 0 साइन e की पावर साइन b, x की जगह 0 प्लस एच पुट करते हैं ना राइट हैंड लिमिट में, तो ये हो जाएगा 0 प्लस एच माइनस 1 b इंटू 0 प्लस एच। ठीक है, ये क्या आ गया लिमिट, और देखो 2 भी था मल्टीप्लाई में, इधर 2 भी था तो 2 को यहाँ पर रख लेते हैं, 2 टाइम्स लिमिट s टेंस टू 0 साइन e की पावर साइन बी एच माइनस 1 बाई बी एच। अब देखो अगर मुझे e की पावर पे वो वाला रिजल्ट लगाना है तो मुझे तो यहाँ साइन बी एच चाहिए होगा ना, साइन बी एच, तो देखो मैंने क्या किया, मैं साइन
साइन बी एच से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देती हूँ, साइन बी एच से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देती हूँ। तो देखो अब अपने पास देखो ये लिमिट है ना, इस साइन बी एच इस पूरे को क्या बना देगी, 1 बना देगी। और लिमिट अपनी साइन बी एच बाई बी एच, देखो साइन के पास भी जो बी एच है वो नीचे होना चाहिए, तो इस साइन बी एच बाई बी एच को भी क्या बना देगी, इसको भी 1 बना देगी। तो यहाँ पे क्या रह गया, यहाँ पे आंसर आ गया 2। मतलब इसके ऊपर हमने जब राइट हैंड लिमिट को सोल्व किया तो अपने पास यहाँ पे कहीं b की एग्जिस्टेंस नहीं है, इसका मतलब हमारी लिमिट के ऊपर b का कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो इसका मतलब b कैन बी एनी रियल नंबर, b कैन बी एनी रियल नंबर बट अदर देन 0, अदर देन 0। क्यों, क्योंकि 0 अगर हो जाएगी तो अपनी लिमिट एग्जिस्टेंस में दिक्कत आएगी। क्लियर है ना आपको, ठीक है। तो अपनी क्या हो सकती है, बी कैन बी एनी रियल नंबर। क्लियर है आपको, क्योंकि देखो बी की यहाँ एग्जिस्टेंस नहीं आई जब हमने ये निकाला, क्योंकि इधर तो हमारा ए आ गया था तो हमने ए की वैल्यू बता दी, इधर हमारा फाइनल आंसर में बी का ही बचा है, नहीं तो बी मतलब कुछ भी हो सकता है। क्लियर है आपको क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है, टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0 वेयर एफ एक्स इज इक्वल टू दिस। क्या कह रही है, ये फंक्शन हमें गिवन है, इसकी एक्स इज इक्वल टू 0 पे हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है। देखो यहाँ पे आपको मॉडुलस फंक्शन जैसा कुछ दिख रहा है, तो मॉडुलस फंक्शन की सबसे पहले डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, ये होता है मोड एक्स, ये होता है अगर मोड मतलब x अपना 0 से बड़ा हो तब तो प्लस x आता है, और x अगर अपना 0 से छोटा हो, 0 से छोटा हो तो ये नेगेटिव आता है अपने पास। ये अपनी मोड फंक्शन की डेफिनेशन होती है। तो सबसे पहले इसके ऊपर मोड फंक्शन की डेफिनेशन लगाएंगे। तो देखो ये x नॉट इक्वल टू 0 लिखा है, तो मैं इसको क्या लिखूंगी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, जब x आपका 0 से छोटा है, तो 0 से छोटा है तो जो मोड x आपका ये माइनस एक्स होगा, मतलब ये होगा माइनस एक्स, और नीचे वाला x एज इट इज ही होगा। और जब x आपका 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है तो मोड x आपका क्या आता है, पॉजिटिव ही आता है, तो ये आ जाएगा x बाई एक्स। मोड x की बस मोड x को चेंज कर रही हूँ मैं। और जब x इज इक्वल टू 0 है तो आपको डिफाइन है 1। मतलब ये क्या आ गया आपके पास, ये देखो 16 के x कैंसिल होके -1, कब, जब x आपका 0 से छोटा है ना। और जब x 0 से बड़ा है तो ये x कैंसिल होके ये आ गया 1। और जब आपका x 0 के बराबर तो आपको ऑलरेडी गिवन 1। देखो यहाँ से x लेस देन 0 मतलब ये क्या आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट है, x 0 से बड़ा तो ये क्या राइट हैंड लिमिट है। क्या लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर है, नहीं है, दो आर नॉट इक्वल। तो इसका मतलब क्या हो गया, f इज नॉट कंटिन्यूस। अब कैसा नहीं है अपने पास, कंटिन्यूस नहीं है। क्लियर हो ना। देखो क्या क्या हमने सिंपली मोड फंक्शन की डेफिनेशन खोली है। मोड फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, अगर अपने पास x 0 या 0 से बड़ा होता है तो प्लस x आता है, और x अगर 0 से छोटा होता है तो मोड x अपने को नेगेटिव वैल्यू देता है -s। तो यहीं पे यही चीज़ किया है मैंने, x नॉट इक्वल टू 0 पे डिफाइन था तो मैंने x को ये मोड फंक्शन को खोलना था, तो x को 0 से छोटा किया तो मोड x की जगह -x रख दिया, बाकी नीचे एज इट इज है। और जब x आपका 0 से बड़ा था तो मोड x की जगह प्लस x, बाकी एज इट इज। तो ये कैंसिल होके -1 आ जाएगा, ये कैंसिल होके 1 आ जाएगा, और ये 1 है। तो देखो यहाँ से लेस देन 0 पे तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकलती है, और ग्रेटर देन 0 पे राइट। तो लेफ्ट और राइट क्या बराबर है, ये -1 ये 1 है, दोनों बराबर नहीं। इसका मतलब फंक्शन कैसा नहीं, अपने पास कंटिन्यूस नहीं है। क्लियर हुआ आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। इसमें क्या बोल रहा है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एट x इज इक्वल टू 1। ये हमें फंक्शन गिवन है, इसकी हमें एट x इज इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूटी चेक करनी है, ठीक है। तो देखो f ऑफ 1 के ऊपर तो वैल्यू हमें 2 गिवन है, f ऑफ 1 के ऊपर तो हमें वैल्यू 2 गिवन है, बट ये x नॉट इक्वल टू 1 पे ये हमें मॉडुलस फंक्शन के रूप में डिफाइन है, तो इसको हमें पहले डिफाइन करना होगा। देखो इसको डिफाइन करते हैं पहले। तो देखो सबसे पहले तो देखो इसको आप फैक्टराइज करोगे, मतलब देखो इसको मैं यहाँ लिख रही हूँ, ये a² माइनस b² है, तो देखो इस मोड के अंदर इसको ऐसे लिखोगे x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 बाई में x माइनस 1 है ना। मोड के अंदर यही चीज़ लिखनी पड़ेगी, इसको हमने फैक्टराइज कर दिया। अब देखो अगर x आपका 1 से छोटा है, अगर आपका x 1 से छोटा है तो देखो इसके अंदर देखो अगर x 1 से छोटा है तो 1 से छोटे कोई भी वैल्यू सपोज कर लो, सपोज 0.5 सपोज कर लिया, तो 0.5 ये x की जगह रखेंगे, तो 0.5 -1 ये कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। तो मतलब ये वाली क्वांटिटी नेगेटिव आई तो मैं इसको माइनस लिख देती हूँ, x माइनस 1। अच्छा यहाँ 0.5 डाला तो ये तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये तो आएगी पॉजिटिव। क्लियर, अपॉन
x माइनस वन, ये आ गया। अच्छा अब देखो अगर x 1 से बड़ा है, अगर x 1 से बड़ा तो 1 से बड़ी कुछ भी वैल्यू ले लो। फॉर एग्जांपल तुमने 1.1 ही ले लिया, 1.11 से बड़ा है तो 1.1 इस x की जगह रखोगे तो 1.1 माइनस वन, ये पॉजिटिव आएगा तो इसको पॉजिटिव x माइनस वन यहाँ पे रखेंगे x की जगह, ये पॉजिटिव ही आना है तो x प्लस वन बाई में x माइनस वन। देखो सिर्फ ऊपर रख के दिखा रहे हो क्योंकि ऊपर ही तो मॉडुलस फंक्शन है, तो हमें मॉडुलस फंक्शन को डिफाइन करना है। तो जब भी आपको मॉडुलस फंक्शन आपको डिफाइन करना नहीं आता, लेट अस क्या आपको नहीं आता, तो आप क्या करना कि लेस देन के लिए कोई भी उससे छोटी वैल्यू कंसिडर करके उसमें पुट करके देख लो, जो नेगेटिव क्वांटिटी आ रही है उसको नेगेटिव रख दो, और ग्रेटर देन के लिए क्या करो, कुछ भी उससे बड़ी वैल्यू लेट कर लो। जैसे ग्रेटर देन 1 था तो 1 से बड़ी वैल्यू मैंने 1.1 लेट कर ली, पुट करके देखा दोनों क्वांटिटी पॉजिटिव आ रही, दोनों को पॉजिटिव रखा। क्लियर। अब देखो x माइनस वन से ये x माइनस वन कैंसिल, x माइनस वन से ये x माइनस वन कैंसिल, तो आपके पास क्या आ गया, ये आ गया यहाँ पे माइनस का x प्लस वन, कब जब x मेरा 1 से छोटा है, और ये यहाँ पे क्या बच गया x प्लस वन, कब जब x आपका 1 से बड़ा है। अब देखो लेस देन 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट और ग्रेटर देन 1 पे राइट हैंड लिमिट, तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल देते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट डायरेक्ट लिख लूँ, क्या लिखा जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, h टेंड्स टू जीरो, ये माइनस को मैंने यहाँ लगा दिया। अच्छा x की जगह क्या लिखूंगी, 1 माइनस h, 1 माइनस h प्लस का 1, यही है ना, डायरेक्ट लिख दिया मैंने, x को 1 माइनस h पुट कर दिया। अब देखो ये क्या आ जाएगा, लिमिट पुट करो तो माइनस का तो एज इट इज, ये 1 प्लस वन क्या हो गया 2, माइनस h क्या आ गया माइनस का 0, ये क्या आ गया आपके पास -2, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई -2 आ गई। अब अगर आप निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, राइट हैंड लिमिट आपके पास इसकी वैल्यू 2 आएगी, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू, बट मुझे तो यहाँ से कन्फर्म हो गया क्योंकि f(1) की वैल्यू 2 थी, लेफ्ट हैंड लिमिट -2 आ गया, तो मतलब दोनों यही दोनों इक्वल, नहीं तो फंक्शन क्या नहीं होगा, कंटिन्यूस नहीं होगा। क्लियर। ये भी 2 आएगी आपके पास, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, f(1) इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, और लेफ्ट हैंड लिमिट भी हमारे पास नॉट इक्वल है किसके, राइट हैंड लिमिट, क्योंकि इसकी वैल्यू 2 आएगी, तो इसका मतलब f इज नॉट कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1। क्लियर आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में भी कह रहा है टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 3 वेयर f ऑफ x इज इक्वल टू दिस। तो यही हम अपना f(x) फंक्शन x इज इक्वल टू 3 पे डिफाइन कर रखा है, तो हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो 3 के ऊपर वैल्यू क्या गिवन है 0, तो मतलब f ऑफ 3 क्या गिवन है 0। अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट डिफाइन कर लेते हैं, तो वही चीज़ देखो, इसको फंक्शन को मैं लेस देन 3 पे और ग्रेटर देन 3 पे तोड़ूंगी। तो अगर x की वैल्यू तुमने 3 से छोटी ले ली, 3 से छोटी मतलब जैसे कुछ भी 2.5 लेट कर लो, तो ये मॉडुलस फंक्शन ये वाला है, तो x की जगह 2.5 रखो, 2.5 रखा तो 2.5 माइनस 3 नेगेटिव आएगी, तो इस क्वांटिटी को नेगेटिव रखो, x माइनस 3 अपॉन नीचे एज इट इज आ जाएगा। ठीक है। अब अगर x की वैल्यू 3 से बड़ी है, तो 3 से बड़ी जैसे कुछ भी 3.5 लेट कर लो, 4 लेट कर लो, 3 से बड़ी, तो 3 से बड़ी जब x की जगह यहाँ रखोगी तो पॉजिटिव आएगा, तो क्या आ जाएगा x माइनस 3 अपॉन x इंटू x माइनस 3। अब इस फंक्शन को कर दो डिफाइन, तो क्या आ गया, जब x 3 से छोटा है तो x माइनस 3 से x माइनस 3 क्या आ गया -1/x, और जब x 3 से बड़ा है तो x माइनस 3 से कैंसिल, ये क्या आ गया 1/x। अभी x लेस देन 3, तो इस पे तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकलेगा और इस पे राइट हैंड, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x डायरेक्ट कर दे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, इसमें x को क्या पुट करना पड़ेगा, x को पुट करना पड़ेगा यहाँ पे तुम्हें 3 माइनस h, है ना, तो देखो ये हो जाएगा, माइनस यहाँ रख लिया मैंने 1 में x की जगह क्या आएगा 3 माइनस h, 3 माइनस h कर दिया x की जगह पुट। अब लिमिट पुट कर दे तो -1 में 3 माइनस 0 क्या आ गया -1/3। यहीं से क्लियर हो गया कि f ऑफ 3 की वैल्यू 0, इसकी वैल्यू -1/3, और राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो ये तुम्हारे पास 1/3 के इक्वल आएगी। तो यहाँ से f ऑफ 3 नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, और लेफ्ट हैंड लिमिट भी फर्दर इक्वल नहीं आएगी राइट हैंड लिमिट के, तो यहाँ से मतलब f इज नॉट कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 3। क्लियर आपको कि ये भी x इज इक्वल टू 3 पे क्या नहीं होगा, कंटिन्यूस नहीं होगा। क्लियर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में हमें क्या कह रहा है कि एग्जामाइन द कंटिन्यूटी ऑफ f(x) इज इक्वल टू 2x माइनस मोड x एट x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ भी मॉडुलस फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा, तो देखो फंक्शन डिफाइन कर दो सबसे पहले, तो वही मान लो कि जब x आपका 0 से छोटा है, तो 0 से छोटा होगा तो ये मोड x, मोड के अंदर आप 0 से छोटी कोई भी वैल्यू पुट कर दो, जैसे तुमने 0 से छोटी पुट कर दी -0.1, 0 से छोटा, तो माइनस का कुछ भी एक्सेस है, कोई भी माइनस की क्वांटिटी रखोगी तो माइनस की आएगी ना, और बाहर भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3x।
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि। अच्छा, अब मान लो तुमने x जीरो या जीरो से बड़ी, जीरो या जीरो से बड़ी, तो जीरो से बड़ी मान लो तुमने कोई वैल्यू रखी, जीरो से बड़ी वैल्यू रखोगे, जैसे तुमने 1 रख ली, 0.1 रख लो, तो ये क्या आएगा, ये तो पॉजिटिव ही रहेगा जब जीरो से बड़ा है, तो मॉडुलस फंक्शन। तो 2x में से x माइनस करेंगे, तो 2x में से x माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा x, क्योंकि ये पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा ना 2x माइनस x, तो ये अपने पास क्या आ जाएगा x आ जाएगा। अब देखो इस पे तो लेफ्ट हैंड हो जाएगी डिफाइन, इस पे राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की 0 पे वैल्यू। तो पहले तो फंक्शन की 0 पे वैल्यू, तो f ऑफ 0 x की जगह 0 0 आ गया। अब निकालो लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, 3x की जगह क्या पुट करेंगे 0 माइनस h, ये क्या आ जाएगा 3 इंटू 0 तो 0, और क्या बच गया यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस का 3h, h की जगह लिमिट पुट करवाओ तो 3 इंटू 0 0 आ गई है, ठीक है, तो ये भी 0 आ गया। अब राइट हैंड लिमिट चेक करो, तो राइट हैंड लिमिट में लिमिट h टेंड्स टू 0, x को क्या पुट करना होगा यहाँ पे, ये है राइट हैंड लिमिट के 0 प्लस h, तो 0 प्लस h, ये भी क्या आ जाएगा लिमिट पुट करो 0, तो मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ 0, तो दिस मीन्स f इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। क्लियर हो आपको ये चीज़, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोल रहा है, सो दैट द फंक्शन f ऑफ x, ये फंक्शन है, रिमेन्स डिसकंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0 रिगार्डलेस ऑफ द चॉइस ऑफ k। क्या कह रहा है कि ये जो फंक्शन है ये आपका हमेशा x इज इक्वल टू 0 पे डिसकंटिन्यूस रहेगा, चाहे k की वैल्यू कुछ भी ले लो। तो मतलब x इज इक्वल टू 0, तो मतलब f ऑफ 0 के ऊपर तो आपके पास k है, तो हमें ये प्रूव करना है कि k को चाहे कुछ भी ले लो, ये फंक्शन अपना डिसकंटिन्यूस ही रहने वाला है। तो सबसे पहले देखो इस बार जब x नॉट इक्वल टू 0 तो यहाँ पे मोड दिख रहा है तुम्हें, तो मोड फंक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा। तो चलो इसको डिफाइन करते हैं। तो f ऑफ x ये क्या हो जाएगा, x लेस देन 0 पे होगा, है ना, और x ग्रेटर देन 0 पे होगा, इन दो पे होगा। अच्छा, लेस देन पे x से मतलब क्या 0 से छोटी वैल्यू मान लो, तो 0 से छोटी कुछ भी वैल्यू मानी, माइनस की मान ली, तो ये नेगेटिव आएगा, तो ये क्या आ जाएगा x अपॉन माइनस एक्स प्लस का 2x स्क्वायर। अच्छा, अब x 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ी कुछ भी वैल्यू मानोगे ये पॉजिटिव आएगा, तो ये क्या रहेगा x अपॉन एक्स प्लस 2x स्क्वायर। ऊपर नीचे x कॉमन दिखाई दे रहा है, तो मतलब मैं फर्दर इस फंक्शन को क्या डिफाइन कर सकती हूँ, जैसे x कॉमन लेके कैंसिल करूँगी, तो x कॉमन लेके कैंसिल करूँगी, ऊपर 1 बच गया, यहाँ पे -1 बच गया, यहाँ पे प्लस का 2x बच गया, ठीक है। कब, जब x 0 से छोटा है। अब नेक्स्ट x 0 से बड़ा, तो x 0 से बड़ा, इसमें भी x कॉमन लेके कैंसिल कर दो, तो क्या आ जाएगा आपके पास 1 बाय में 1 प्लस 2x आ गया। क्लियर है। अब देखो x 0 छोटा, इस पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकलेगी, x 0 से बड़ा, इस पे राइट हैंड लिमिट निकलेगी। क्लियर है, तो निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, डायरेक्ट कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो डायरेक्ट तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, कब, जब हमने पुट x इज इक्वल टू 0 माइनस h, x को 0 माइनस h पुट करूँगी तो ये क्या आ जाएगा 1 बाई में -1 प्लस 2 इंटू 0 माइनस h। अब लिमिट पुट करवा दो, लिमिट पुट करवाऊंगी तो ये आएगा 1 बाई में -1, ये 0 और h को 0 पुट करेंगे तो 0, मतलब -1, तो लेफ्ट हैंड लिमिट -1 आ गई। अच्छा, अब राइट हैंड लिमिट सोल्व करो, राइट हैंड लिमिट्स में ये वाला, तो यहाँ पे डायरेक्ट कर रही हूँ मैं, पुट x को क्या करना पड़ेगा 0 प्लस h, तो क्या हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 बाई में 1 प्लस 2, x की जगह क्या आएगा 0 प्लस h, ये क्या हो जाएगा आपके पास लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 बाई में 1 प्लस 2 इंटू 0 0 और इंटू 2h। अब लिमिट पुट करवा दो, तो 1 बाई में 1 और ये क्या हो जाएगा 0, तो क्या आ गया 1, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट अपने पास क्या है -1 और राइट हैंड लिमिट अपने पास क्या है 1, क्या दोनों इक्वल है, तो दोनों नॉट इक्वल, तो ये दोनों ही जब इक्वल नहीं आई तो f ऑफ 0 को तो मैं चाहे कुछ भी डिफाइन कर लूँ, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है ना, जब क्योंकि अगर ये दोनों इक्वल आती तब अपना x इज इक्वल टू 0 पे हमने फंक्शन को क्या डिफाइन किया है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि फंक्शन कंटिन्यूस होगा या नहीं होगा। बट अब तो ये दोनों ही आपस में इक्वल नहीं है, तो यहीं से हम कह सकते हैं फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, चाहे अपना f ऑफ 0 पे कुछ भी वैल्यू ले लो, मतलब फंक्शन की 0 के ऊपर कुछ भी वैल्यू ले लो, तो लिख सकते हैं कि हैंस दिस फंक्शन इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द चॉइस ऑफ k, ठीक है, कि k की चॉइस के ऊपर ये डिपेंड नहीं करता। क्लियर आपको, ठीक है, तो फंक्शन अपना डिसकंटिन्यूस हो गया यहीं से। क्लियर है। अब आ जाओ इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, अपने आज का लास्ट क्वेश्चन। तो कह रहा है कि यहाँ पे ये फंक्शन डिफाइन कर रखा है, ये कह रहा है कि ये फंक्शन x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1 पे इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करो। तो देखो सबसे पहले मैं फंक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा f ऑफ x, तो ये देखो 0 पे और 1 पे बात करना है, तो मतलब
एक्स लेस देन 0, क्योंकि कंटिन्यूटी की भी बात करनी है हमें, तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड सब कुछ ही चाहिए होगा। अच्छा एक्स 0 से छोटा है तो दोनों में मॉडुलस फंक्शन है, तो 0 से छोटी कोई भी वैल्यू चूज़ कर लो। मानो तुमने -0 माइनस का 1 चूज़ कर लिया, 0 से छोटा, तो माइनस का 1 यहाँ रखोगे तो नेगेटिव आ गया, तो ये नेगेटिव आएगा। अच्छा अब जैसे माइनस का 1 रखा तो एक्स की जगह -1, तो -1 क्या माइनस का, ये भी पूरा माइनस का आएगा, तो इसके भी बाहर मैंने माइनस लगा दिया। क्लियर है इतना? अच्छा अब 0 से लेस तो हो गया, अब 0 से बड़ा और इक्वल है ना, और 1 के ऊपर भी कंटिन्यूटी की बात करनी है, तो मतलब 1 से छोटा। तो अब मैं ऐसा फंक्शन मतलब ऐसी एक्स की वैल्यू चूज़ करूँगी जो 0 से तो बड़ी हो और 1 से छोटी हो। तो 0 से बड़ी कुछ भी 0.5 मतलब 0 भी हो सकता है। तो अगर मान लो तुमने 0.5 चूज़ कर लिया तो ये पॉजिटिव, और 0.5 एक्स यहाँ रखोगे तो 0.5 -1 ये तो नेगेटिव आएगा। तो मतलब ये क्या आएगा, x माइनस ऑफ x -1। अच्छा अब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x 1 या 1 से बड़ा, 1 से बड़ा मान लो मान लिया तुमने, तो 1 से बड़ा ये पॉजिटिव, 1 से बड़ा कुछ मान लो, तो 1 से बड़ी वैल्यू पे तो ये भी क्या आएगा पॉजिटिव। तो क्या आया x प्लस x -1। देखो ध्यान दो, 0 से हमें कंटिन्यूटी की बात करनी है तो 0 से छोटे पे वैल्यू चाहिए होगी, 0 से बड़े पे भी, 0 पे भी, और 1 से छोटे और 1 से बड़े पे भी। तो मैंने डिफाइन कर लिया फंक्शन, जब 0 से छोटा डिफाइन किया तो 0 से छोटी कोई भी वैल्यू लेट कर लो, जैसे माइनस का 0.5, तो ये नेगेटिव आया, यहाँ एक्स की नेगेटिव रखेंगे तो ये पूरा भी नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव रख दिया। जब 0 से बड़ा और 0 से 1 के बीच में कोई वैल्यू मान लो 0.5 तो पॉजिटिव, और 0.5 -1 ये नेगेटिव आएगा, तो इसको मैंने बाहर नेगेटिव कर दिया। ठीक है, अब 1 से बड़ी, तो 1 से बड़ी तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। अब देखो ये क्या बन जाएगा आपके पास, और इक्वल टू का तो रखना ही आप किसी ना किसी, चाहिए यहाँ इक्वल टू का रखो, चाहिए यहाँ पे 0 के लिए 1 का भी सेम चाहिए यहाँ रखो, चाहिए, तो मैंने यहाँ पे रख लिया, यहाँ पे नहीं है। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें f(0) और f(1) पे भी तो वैल्यू चाहिए होगी जब कंटिन्यूटी चेक करेंगे तब। ठीक है, तो अब देखो ये -x और -x क्या आ गया, माइनस का 2x और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का 1। कब, जब x आपका 0 से छोटा है। अच्छा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन 1, तो यहाँ पे ये x अंदर गया, तो -x कैंसिल हो गया, x -x कैंसिल हो गया, और माइनस माइनस से प्लस का 1। क्लियर है, जब x आपका 1 से बड़ा और 1 के इक्वल, तो x प्लस x क्या आ गया 2x आ गया, और माइनस का 1। अब सबसे पहले एक बात कर लेते हैं अपन, एट x इज इक्वल टू 0। तो एट x इज इक्वल टू 0 सबसे पहले f(0) देखो, तो 0 यहाँ पे है ना, तो मतलब f(0) की वैल्यू क्या है 1, और x 0 से बड़ा, तो x 0 से बड़ा तो मतलब ये क्या है अपने राइट हैंड लिमिट भी है, राइट हैंड लिमिट भी क्या है 1 है। सिर्फ अपने को क्या निकालना है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड 0 से छोटा ये वाला, तो इस पर डायरेक्ट कर दूँ लिमिट h टेंड्स टू 0 -2x की जगह क्या पुट करेंगे, 0 की बात करें तो 0 माइनस h प्लस का 1 लिमिट पुट करवा दो, तो 0 और यहाँ पे 0, तो ये तो पूरा 0 हो गया, यहाँ पे क्या बच गया 1। तो मतलब अपने पास f(0) इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट आ गया। तो मतलब फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया एट x इज इक्वल टू 0। तो 0 पे तो कंटिन्यूस हो गया। अब 1 पे और देख लेते हैं, एट x इज इक्वल टू 1। तो एट x इज इक्वल टू 1, तो सबसे पहले f(1) देखो, तो f(1) ये इक्वल टू यह है, तो इसमें रखो 1, तो x की जगह 1 रखा, तो -1 2 -1, तो ये भी क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है, f(1) 1 आ गया। 1 पे चेक कर रहे हैं। अब लेफ्ट हैंड लिमिट देखो, तो लेफ्ट हैंड लिमिट देखो, जब x 1 से छोटा है, तो 1 से छोटा ये, तो मतलब ये तो डायरेक्ट हमारे पास 16 है 1। अच्छा अब राइट हैंड लिमिट देखो, राइट हैंड लिमिट में लिमिट डायरेक्ट कर रही हूँ h टेंड्स टू 0। कौन सा फंक्शन होगा जब x 1 से बड़ा है, तो ये वाला फंक्शन। तो x पे क्या x को क्या पुट करना पड़ेगा, 1 प्लस h पुट करना पड़ेगा ना। अच्छा तो x की जगह करो 2 इंटू 1 प्लस h माइनस का 1, लिमिट पुट कर दो तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 0 माइनस 1, क्या आ गया 2 माइनस 1, क्या आ गया 1। मतलब फंक्शन की 1 पे वैल्यू 1, लेफ्ट हैंड लिमिट 1, राइट हैंड लिमिट 1, f(1) इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 1। ये तीनों भी बराबर आ गया, तो मतलब अपने पास क्या हो गया, f इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1। क्लियर है, तो अपना x इज इक्वल टू 0 पे भी कंटिन्यूस है, 1 पे भी कंटिन्यूस। यहाँ पे मुझे इन्हीं दोनों पॉइंट्स पे कंटिन्यूटी की बात करनी थी और दोनों पॉइंट्स पे कंटिन्यूस है, तो हम कह सकते हैं हेंस आवर फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0 एंड 1। तो क्लियर है आपको, हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे, तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, थैंक यू।